जो भी स्टूडेंट बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी यूजी करें या स्नातक बोलिए, अगर उन्होंने अपने मेजर पेपर में, माइनर पेपर में और एमडीसी पेपर, मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर में उन्होंने जियोग्राफी लिया हुआ है, उनके लिए सेकेंड सेमेस्टर में मेजर, माइनर और एमडीसी लिया हुआ है, उसमें जियोग्राफी लिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुके हैं और कुछ और वीडियो आएंगे, ठीक है। इसमें सेकेंड सेमेस्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं सेशन 2024 से 28 वालों के लिए खास कर, ठीक है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसके पहले ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ और आगे भी 4-5 वीडियो और आएंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वाधिक खारापन वाले सागर हैं, और इंग्लिश में यहाँ पर भी आया है कि ओशियन ऑफ मैक्सिमम सैलिनिटी आर सिचुएटेड, मतलब जो ज़्यादा खारा वाले सागर है वो कहाँ पे है, धरती पर किधर मिलेंगे आपको। ए में है बिटवीन ए 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, या 10 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। तो आपको बता दूँ लेटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ठीक है। तो मानिए धरती हो गया, ठीक है, और आप जो देख रहे हैं, ठीक है, इसके तरफ ये हो गया हमारा लेटीट्यूड, मानिए कि ये हमारा हो गया, क्या हो जाएगा, इसको मानिए कि हमारा इक्वेटर हो गया। तो ये भी लेटीट्यूड, उस ऊपर जिस तरह जाएगा लेटीट्यूड, इधर भी लेटीट्यूड आता जाएगा। वैसे ही ऐसे ऐसे जो ऊपर से इसके तरफ जाइएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे क्या, लॉन्गिट्यूड। तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ कहने का मतलब ही हो गया, ये मानिए इक्वेटर हो गया, तो 5 डिग्री नॉर्थ ऊपर से लेके 5 डिग्री साउथ, मतलब इसके बीच में क्या सबसे ज़्यादा आपको सैलिनिटी वाले, मतलब खारापन वाले सागर मिलेंगे। या ऑप्शन बी कहने का मतलब 10 डिग्री नॉर्थ, यानी कि धरती हो गया, ठीक है, और ये इक्वेटर हो गया, तो इसके यहाँ मानिए 10 डिग्री हो गया और इसके ऊपर 20 डिग्री, यानी कि इसके बीच वाले में ओशियन सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको, सैलिनिटी ओशियन, या 20 डिग्री से 40 डिग्री लेटीट्यूड पे मिलेंगे, या 40 से 60 डिग्री के लेटीट्यूड पे मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। वीडियो रोक रोक के कमेंट करिए हर क्वेश्चन के बाद, और देखिए आपका जो आंसर दिया वो सही है या गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 20 डिग्री से 40 डिग्री लेटीट्यूड पे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विश्व के सबसे अधिक खारे सागर का नाम है, हाईएस्ट सैलाइन सी इज, सबसे कौन सा सी है सबसे ज़्यादा सलाइन है, साल्ट लेक, रेड सी, डेड सी, या संभर लेक, ठीक है। तो इसका आंसर है डेड सी, मृत सागर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विषुवत रेखा के ध्रुवों की ओर जाने पर लौनता, गोइंग फॉर इक्वेटर टू पोल सैलिनिटी, जब इक्वेटर से, ये हो गया इक्वेटर से, जब ये इधर जाइए पोल की तरफ, या इधर नॉर्थ के पोल, इधर साउथ पोल की तरफ जाइए, तो सैलिनिटी बढ़ेगा या घटेगा, या बराबर रहेगा, या सभी के सभी गलत है। 4 आपके पास ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा अपना ए, डिक्रीज। आप इक्वेटर के पास जो भी पानी होगा, ठीक है, वो ज़्यादातर खारा मिलेगा आपको, ठीक है। और आप जैसे ही नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाइएगा, वैसे ही घटने लगता है सैलिनिटी, पानी का लवणता वह घटने लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 20 डिग्री से 40 डिग्री आंखों के मध्यम कण लवणता का कारण कौन सा नहीं है, विच नोट इज द रीजन ऑफ लेस सैलिनिटी इन 20 डिग्री से 40 डिग्री लेटीट्यूड। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ठीक है, कि उसमें 20 डिग्री से 40 डिग्री यहाँ पे, कि 20 डिग्री से 40 डिग्री के यहाँ पे सबसे ज़्यादा खारा पानी होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनका खारा पानी वहाँ उस 20 से 40 डिग्री में रहते हुए भी नहीं है, तो उसका कारण क्या नहीं है, ठीक है, इसमें कारण क्या नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, हाई टेम्परेचर, यानी कि अगर आप 20 से 40 डिग्री में रहते हैं तभी आपका अगर सैलिनिटी मतलब लवणता नहीं है, तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के कारण, हाई इवेपोरेशन के कारण नहीं हो सकता, या हाई रेनफॉल के कारण नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे नो बोला है, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 20 से 40 डिग्री में कोई अगर लवणता किसी पानी में नहीं है तो, ठीक है।
आता है 5 नंबर अपना क्वेश्चन है, आकांक्षीय वितरण के आधार पर लवणता क्षेत्र है ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी जोन, सैलिनिटी रीजन आर 3 4 6 7 6 7, इसका ऑप्शन क्या हो कितने हैं तो 4। सैलिनिटी के कितने रीजन में बांटा गया है तो टोटल 4 रीजन में बांटा गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स में, ठीक है। तो सागर जल में सबसे कम खारापन ध्रुवीय देशों में पाया जाता है, द लोएस्ट सैलिनिटी इन सी वाटर फाउंडेड इन पोलर कंट्रीज। क्या ये बात है सही है या गलत? सही है तो ट्रू होगा, गलत है तो फॉल्स होगा, तो ये हो जाएगा ट्रू, सही है, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, ऊंचे खारापन का दर उदाहरण भूमध्य सागर, लाल सागर एवं फारस की खाड़ी, यानी कि द आइडियल एग्जाम्पल ऑफ हाई सैलिनिटी इज मेडिटेरियन सी, रेड सी एंड पर्शियन गल्फ। क्या सबसे ज़्यादा खारेपन वाले जगह यानी पानी मेडिटेरियन सी है, रेड सी है, पर्शियन गल्फ है, ठीक है। तो हाँ ये बात सही है, सबसे क्योंकि खारापन पानी काफ़ी है, उसमें एक डेड सी भी है, तो डेड सी नहीं दिया गया लेकिन ये भी खारापन पानी है। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का, ध्रुवीय प्रदेश की ओर से अर्ध खुले सागरों में खारापन सामान्यतः ऊंचा रहता है, सैलिनिटी इज जनरली हाई इन द सेमी ओपन सीज टुवार्ड इन द पोलर रीजन, तो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सागरों में समान खारेपन के जल क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को समलवन रेखा कहते हैं, द लाइन कनेक्टिंग वाटर एरिया ऑफ इक्वल सैलिनिटी इन द ओशियन इज सैलिनिटी लाइन, तो यह भी ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स और फोर्थ ट्रू होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा रहा 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान जो देख रहे हैं आप, इसको भरना है, इसमें क्या होगा सही चीज़ भरा जाए, ठीक है। तो महासागरीय जल का विशिष्ट स्वाद ही उनका डैश कहलाता है, द ओशियन वाटर हैज इट यूनिक टेस्ट। जो ओशियन वाटर होता है पता है कि जो समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, खारापन कहिए, ठीक है, या इंग्लिश में सैलिनिटी कहिए, SALINITY, सैलिनिटी। सैलिनिटी मतलब क्या होता है, खारा पानी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिणवर्ती भाग का खारा पानी डैश पर स्थित रहता है, सैलिनिटी ऑफ द साउथर्न पार्ट ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको डैश परसेंटेज ऑफ रिमेन्स, मतलब जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको के पास है, उसके गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, उसके साउथर्न पार्ट में सैलिनिटी का कितना मात्रा रहता है, कितना परसेंट रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर है 38%, ठीक है। और सैलिनिटी इज द डेट सी लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इजराइल एंड जॉर्डन, 10% इज फाउंड, कितने परसेंटेज पाया जाता है तो 33.7%, ठीक है। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित मृत सागर खारापन 10 कितना परसेंट पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा, मृत सागर में खारापन ऊंचा रहने के कारण इसमें 19 आसानी से डस्ट नहीं पाता है, ड्यू टू हाई सैलिनिटी इन द डेड सी ह्यूमन कैन नॉट इजिली डैश इन। डेड सी में मतलब मृत सागर में जब खारा पानी ज़्यादा होता है उसके कारण ह्यूमन के साथ क्या नहीं होता, क्या आसानी से नहीं होता है, तो वो डूब नहीं पाते हैं। अगर आप कहीं भी पानी में अगर जाएंगे, ठीक है, तो उसमें जाने के बाद आप क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप डेड सी में जाते हैं, ठीक है, और डेड सी में जाकर अगर आप उसमें सो भी जाते हैं तब भी आप ऊपर तैरते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें सैलिनिटी ज़्यादा होता है, उसमें खारा पानी ज़्यादा होता है। किसी भी जगह पानी में अगर ज़्यादा सैलिनिटी होता है, खारापन होता है, या आप कोई भी एक ज़्यादा एरिया में पानी लीजिए और उसमें काफ़ी सारा नमक डाल दीजिए, ठीक है, और आप उसमें जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक तैरते रहेंगे, आप कभी उसमें नहीं डूबेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने दोस्तों को बस शेयर कर दें जो ज्योग्राफी मेजर, ठीक है, माइनर और MDC में लिए हुए सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, 2024 से 2028 के सेशन वाले स्टूडेंट, खासकर इनके लिए। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।